हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। तो बेटा अपन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सर आपने एक वीडियो बनाई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थोड़ी, जिसमें अपन ने थोड़े अल्कोहल्स के और हैलो एल्किन्स हैलो एलीन्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। बीच में एक वीडियो आएगी जिसमें अपन ने भाई साहब सिंपली अच्छे सवाल सॉल्व किए थे, केस बेस्ड वगैरह। तो दो लेक्चर्स के बाद ये आपका एक सेशन आएगा जिसमें मैं ये सिंपल सिंपल सवाल आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। ठीक है? यस सर, क्या ये सिंपल सवाल है? देखते हैं आपकी कितनी प्रैक्टिस है ये सवाल करने के लिए। ठीक है सर? ओके सर, स्टार्ट करिए आप इन सवालों को। तो पहला सवाल अपन ये ले लेते हैं और पढ़िए सवाल को। राइट रिएक्शंस टू प्रिपेयर इथेन अमीन फ्रॉम एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल से बनाना है, एसीटोनाइट्राइल से अपने को बनाना है। उसके बाद बी में अपने पास नाइट्रो इथेन से बनाना है। उसके बाद अपने को प्रोपियोनामाइड से बनाना है। कहां से बनाना है? प्रोपियोनामाइड से बनाना है। तो ये देखो यहाँ पे उसने कॉमन नेम्स के भी साथ भी खेलने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन 1 का मुझे अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छा सवाल पूछा गया। सर ये लैंग्वेज तो एनसीईआरटी में नहीं होती, एसीटोनाइट्राइल। सर ये लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं होती, लेकिन मैं बताता हूं उसका मीनिंग क्या है। एसीटो ग्रुप क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3CO ऐसा कुछ ग्रुप होता है एसिटाइल ग्रुप। तो एसीटो से मुझे ये समझ रहा है कि सर यहाँ पे 2 कार्बन होंगे। नाइट्राइल का मतलब क्या है सर? NH2। तो इसके वजह से मुझे ये समझेगा कि ये नाइट्राइल जो है वो अगर मैं इस पे ही डाल देता हूं तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्स्ट के केस में मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O। एसीटोनाइट्राइल में से बना सकता हूं। ये बेटा एसीटोनाइट्राइल जो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज नॉट द आईपीसी नेम, इट इज द कॉमन नेम। समझ में आया? तो ये मुझे लग रहा है कि सर ये अमाइड यहाँ पे बनना चाहिए था, एसीटोनाइट्राइल। सॉरी, अमाइड नहीं बनना चाहिए था। यस, हाँ ठीक है, नीचे का देख रहा था मैं, अमाइड वहां पे लिखा था। तो ये बेटा ये नहीं होगा। वेट अ मिनट। ओके, ये अमाइड ग्रुप यहाँ पे नहीं होगा। यस, अमाइड ग्रुप नहीं होगा। एसीटो का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एसीटो का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। एसीटो का मतलब क्या होगा? जैसे एसिटिक एसिड, वैसे यहाँ पे 2 कार्बन। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए थे। ये CH2 और ऐसा होना चाहिए था सर, ये कि एसीटो मतलब 2 कार्बन और 2 कार्बन पे NH2 यहाँ पे लगना चाहिए था। अमाइड का कंडीशन नहीं होगा, वहां पे उसने एसिटाइल मेंशन करना चाहिए था। तो अमाइड अपन ले नहीं सकते हैं। तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि एसीटोनाइट्राइल अगर दिया होगा तो ये कुछ होगा सर। राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर इथेन अमीन। इथेन अमीन अपने को बनाना है और एसीटोनाइट्राइल है। एसीटोनाइट्राइल में सर ये हमें बताना है, इथेन अमीन बनाना है। और ये सर आपने यहाँ पे इथेन अमीन बना दिया, तो ये है एसीटोनाइट्राइल। नाइट्राइल में जो आपके पास है एसीटोनाइट्राइल, नाइट्राइल में अपन कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं? ध्यान से यहाँ पे करना। फंक्शनल ग्रुप अपन यहाँ पे कौन सा लेते हैं सर? फंक्शनल ग्रुप अपन यहाँ पे नाइट्राइल में CN का फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। राइट, एसीटोनाइट्राइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं सर? अपन यहाँ पे CN फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। तो सर आपने पहले 2 कार्बन बनाए थे, मैंने इथेन अमीन बनाया था। मुझे क्या लगा, सवाल में इथेन अमीन दिया हुआ है लेकिन इथेन अमीन बनाना है। तो यहाँ पे क्या? एसीटोनाइट्राइल मतलब 2 कार्बन होंगे और नाइट्राइल का 1 कार्बन होगा। ठीक है? तो पहला ही सवाल कुछ अच्छा लेवल का उसने यहाँ पे पूछ लिया है। तो अपना एसीटोनाइट्राइल कुछ ऐसे बनेगा, CH3CN कुछ यहाँ पे आपका एसीटोनाइट्राइल बनेगा। एज पर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एज पर द नॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट, ठीक है सर। इससे आपने को क्या बनाना है? इथेन अमीन। इससे आपको क्या बनाना है? इथेन अमीन। तो सर ये बस लिखना हमारा मेन मोटिव था कि ये हम कैसे लिख पाए। तो ये सर हमने लिख दिया विद लॉजिक, थोड़ा बहुत लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ। तो ये ए वाला जो सवाल है वो अच्छा सवाल आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो जिन्हें समझ में आया वो सर नोट करे, और जिन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में बात कर रहा था, इसलिए आगे से आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है? ये सर एसीटोनाइट्राइल हमें समझ में आ गया। इसका हमने अपने को क्या करना है सर? अपने को यहाँ पे कन्वर्ट करना है CH3 CH2
NH2 दैट इज प्राइमरी अमीन, इथेन अमीन अपने को बनाना है। तो सर अपन इसे क्या करेंगे सर, इसे आप रिड्यूस कर सकते हो। आप रिड्यूस किसके साथ कर सकते हो, मैं यहाँ पे रिएजेंट ले रहा हूँ LiAlH4, मैं यहाँ पे रिएजेंट ले रहा हूँ LiAlH4। तो आप क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड्स को आप किससे तोड़ दोगे, HH से तोड़ दोगे। तो अपन यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो LiAlH4 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ विच रिएजेंट आई टुक अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आई है पहली वाली रिएक्शन। सर पहली वाली रिएक्शन में ही उसने गूगली खेलने की कोशिश की थी। यस, क्या सबको ये रिएक्शन समझ में आई? ओके, यस सर, ये रिएक्शन समझ में आई, सो इट वाज अ गुड रिएक्शन। यस, उसके बाद भी देखो, अभी इजी आपके पास आएंगे नाइट्रोइथेन। ठीक है, नाइट्रोइथेन देख लेते हैं आपके पास कैसा होता है नाइट्रोइथेन। सर CH3 CH2 NO2 आपके पास होता है, दिस इज योर नाइट्रोइथेन। सर नाइट्रोइथेन की रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा जिससे मुझे इथेन अमीन मिल जाए? सर ये भी कुछ अपनी रिडक्शन रिएक्शन होगी, ये भी रिडक्शन रिएक्शन होगी। यहाँ पे अपने पास क्या यूज करना पड़ेगा सर, यहाँ पे अपन कौन से रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं? सर एनसीईआरटी में 3 रिएजेंट्स होते हैं। जो बेस्ट रिएजेंट आपके पास कौन सा होता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, FeHCl। FeHCl आपके पास ये बेस्ट रिएजेंट होता है। आपको ये याद रखना होगा कि बेस्ट रिएजेंट आपका कौन सा होता है सर, FeHCl होता है। बाकी SnHCl भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यस सर, ये रिएक्शन भी हमें समझ में आई, ये वाली रिएक्शन इजी थी। यस सर, दिस वाज एन इजी रिएक्शन। फिर भाई साहब सी पार्ट में अपन चलते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा था, प्रोपियोनामाइड। क्या लिखा था सर अपने पास, प्रोपियोनामाइड। प्रोपियो आपके पास क्या होता है सर, प्रोपियो का मतलब होता है 3 कार्बन। प्रोपियो का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। जैसे हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रोपियोन आल्डिहाइड, तो उसका मतलब क्या होता है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्या मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कार्बन लेना पड़ेगा। यस, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा सर, 3 कार्बन लेना पड़ेगा। CH2 CONH2। सही बनाया क्या सर? यस सर, अभी आप गलती नहीं करोगे, हमें जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना है। अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में थोड़ी गलती करने की कोशिश की थी, लेकिन दो उसके बाद वाले सवाल अपने स्मूथली हो जाएंगे। यस सर, सर यही है प्रोपियोनी अमाइड। यस सर, इसका सर नाम क्या होगा, असली नाम इसका क्या होता है सर, 1 2 3, दैट इज इसका नाम होगा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, जो प्रोपियोनी का जो शब्द होता है वो 3, उसका मतलब क्या होता है 3। यस सर, ठीक है सर, समझ में आ गई बात? यस सर, आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, हमें समझ में आ गया। यस, उसके बाद सर यहाँ पे मुझे क्या करना है सर, ये C उड़ाना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Br2NaOH। आपके पास ये रिएक्शन अपने को करनी है, जिससे अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथेन अमीन। जिससे प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, इथेन अमीन। इथेन अमीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने 3 रिएक्शंस रिवाइज कर दिए। सर इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, दिस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, ब्रोम। अमाइड पे यूज कर रहे हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम में ही सर सब है। हॉफमैन उसका साइंटिस्ट होगा जिसने ये रिएक्शन दी होगी। ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O को उड़ा रहे हैं और अमीन्स ला रहे हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ primary amides. It is used for the preparation of primary amines. किसके साथ ये रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी अमाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया ये सर समझ में आ गया। फर्स्ट का मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले में अपन ने क्या यूज किया सर, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, CN का रिडक्शन यहाँ पे किया। बी में अपन ने क्या किया, नाइट्रो का रिडक्शन यूज किया, उसके वजह से NH2 ग्रुप अपने यहाँ पे आ जाएगा। सी में अपन ने क्या यूज किया सर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन यूज की। आई होप आपको ये फर्स्ट सवाल जो है वो समझ में आया होगा। यस, फर्स्ट सवाल आपने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया क्योंकि भाई मैं यहाँ पे रिएक्शंस रिवाइज भी करवा रहा था। ओके, समझ में आ गई बात? ओके सर,
सेकंड सवाल आप यहाँ पे देखना, बहुत ही इजी सवाल है और ये सीधा एनसीईआरटी में दी हुई बात है। क्या है सर? डायबोरेन रिड्यूसेस, डायबोरेन किसे रिड्यूस करता है बताइएगा, पॉज करके इसे आंसर करना। B2H6, B2H6 क्या करता है सर? ये COOH को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसे रिड्यूस करेगा? एसिडिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सर ये समझ में आ गई बात? ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डायबोरेन जो आपके पास है वो स्पेसिफिक रिएक्शन करता है, वो बस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। यस सर, समझ में आ गया बात। सर क्या हम यहाँ पे LiAlH4 भी लिख सकते हैं? यस लिख सकते हो, लेकिन उसने सवाल डायबोरेन का पूछा था। ओके यस सर, समझ में आ गया। ये देखते हैं थर्ड वाला सवाल। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिसमें देखा है मैंने कि बोर्ड्स में भी बच्चे इसमें थोड़ी बहुत गलती करते हैं, क्योंकि ये 11th का कंसेप्ट होता है लेकिन 12th में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे। ठीक है, which one of the following compounds has the highest boiling point? तो ऐसे कंडीशंस में हाईएस्ट और लोएस्ट मैंने देखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखते नहीं है हाईएस्ट पूछा या लोएस्ट पूछा, इसलिए यहाँ पे अपन इसे हाईलाइट कर देंगे। हाईएस्ट पूछा है सर, तो हाईएस्ट पे अपन फोकस करेंगे। ओके, सबको समझ में आया क्या क्या आप एमसीक्यूज में ट्रिक्स यूज कर सकते हो? यस सर, यस सर। ए देखेंगे एन ब्यूटाइलअमीन, एन ब्यूटाइलअमीन, एन ब्यूटाइलअमीन आप यहाँ पे बना सकते हो। ब्यूटाइल की है आपकी चेन हो गई, उसके ऊपर एन ब्यूटाइलअमीन आपके पास ये आ गया सर। बी देखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइलअमीन, यहाँ पे वो क्या कर रहा है सर? ही इज ट्राइंग टू चेक योर कॉमन नेम का नॉलेज, कॉमन नेम का नॉलेज। ये बहुत कॉमन नेम है सर, कॉमन नेम तो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। यस होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन क्या? सेकेंडरी पोजीशन से अमीन जुड़ा हुआ होगा, ये आपके पास आ जाएगा। सेकेंडरी पोजीशन पे आपका अमीन चिपका दो, सेकेंडरी ब्यूटाइल बना है सेकेंडरी पोजीशन पे अमीन, तो ये बी वाला आ गया। यस सर। डी देखो आइसोब्यूटाइल अमीन, आइसोब्यूटाइल अमीन, आइसो पोजीशन क्या होती है? आइसो यहां पे बना के दिखाता हूं सी के लिए कि पहले CH3 लाओ, CH3 पहले आइसोप्रोपाइल बनाओ, पहले आइसोप्रोपाइल बनाओ, यहां पे आप CH2 ऐड कर दो, तो ये उसके ऊपर आप क्या अमीन ऐड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगी कौन सी? ये आपकी कौन सी वाली आ जाएगी सर? इट विल बी द आइसोब्यूटाइल अमीन। आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है समझ में आया? ये वाला जो पूरा ग्रुप है बताता हूं, ध्यान से इसे नोट करिएगा। ये जो पूरा ग्रुप होता है दिस इज योर आइसोब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज योर आइसोब्यूटाइल ग्रुप। टर्ड ब्यूटाइल अमीन, टर्ड ब्यूटाइल अमीन कौन सा ब्यूटाइल है? टर्ड ब्यूटाइल अमीन है। देखेंगे सारा टर्ड ब्यूटाइल कौन सा है, कौन सा देखना सारा टर्ड ब्यूटाइल। सर बना के बता दीजिए टर्ड का भी। यस बना के बताता हूं। टर्ड ब्यूटाइल अमीन मतलब ये जो है उसके यहाँ पे आपने 3 कार्बन निकाल दो और यहाँ पे आप अमीन ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हो, तो टोटल 4 कार्बन हो गए, तो दिस इज योर टर्ड ब्यूटाइल अमीन, टर्ड ब्यूटाइल अमीन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? डी होगा। तो इस केस में हाउ टू अप्रोच बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चंस, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें? तो बीपी जो होता है, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सर इस केस में जब भी अपन यहाँ पे देखेंगे तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि सर यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम है सर। यस सर, तो इससे तो नहीं होगा। सेकेंड पार्ट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यहाँ पे देखना सर ये तो N है, ये तो N वाला है, N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल, तो इसमें ब्रांचिंग कम है। इसमें ये वाला सेकेंडरी है, इसमें भी एक ही ब्रांच निकली हुई है, ऊपर की तरफ एक ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल रही है। सी में सर यहाँ पे NH2 की एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच आ गई, और ये अपने पास टर्ट है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो लीनियर वाला जो आपके पास होगा, लीनियर वाला जो भी आपके पास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनवर्सली लिखा हुआ है ना, ब्रांचिंग ज्यादा जिसमें सर टर्ड ब्यूटाइल में ब्रांचिंग ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल में आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा? सर लीनियर तो एक ही देखने को मिल रहा है, लीनियर वाला एक ही देखने को मिल रहा है, तो ए विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बात समझ में आई ये वाली?
ये वाली समझ में आई बात? ओके सर, ये वाली हमें बात समझ में आ चुकी है। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट से खेलता तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता। यस सर, क्या ये आपको समझ में आया? इसमें क्या कंसेप्ट था सर? इसमें अपन ने बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट सीखा और साथ ही साथ यहाँ पे उसने क्या पूछा है, कॉमन नेम पूछा है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन दे दिया, आइसोब्यूटाइल ये बनाना बताया मैंने, टर्शरी ब्यूटाइल ये होता है वो मैंने आपको बता दिया रिवाइज करके। ओके सर, समझ में आ गई बात? 3 क्वेश्चंस खत्म हो गए। यस ठीक है, ये वाला आपके पास आ जाएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल देखते हैं सर, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है, देखते हैं। ओके, पहले पढ़ लेते हैं सवाल को। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है सर? CH3Br होता है, CH3Br होता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इथेन अमीन टू NN डाइमिथाइल इथेन अमीन? मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आयु पे C के साथ खेल रहा है। क्या कर रहा है गुरुजी? आयु पे C के साथ खेल रहा है। इथेन अमीन क्या होता है बताना जरा सर? CH3 CH2 और NH2 होता है। दिस इज योर इथेन अमीन। यस सर, दिस इज योर इथेन अमीन। यहाँ पे क्या बनाना है? NN डाइमिथाइल इथेन अमीन। मतलब क्या कर रहा है वो? CH3 कर रहा है। ओके सर, CH2 ओके सर। N पे क्या कर रहा है सर? N पे 2 H थे, अभी दोनों पोजीशन पे वो मिथाइल लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, दोनों पोजीशन पे वो मिथाइल लगा रहा है। तो बाय द एंड आपको ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। सर ये तो एक सिंपल रिएक्शन हो गई। व्हाट मस्ट आई से टू दिस रिएक्शन? दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। ये क्या खेलना चाहता है सर? इट इज ट्राइंग टू से, इट इज ट्राइंग टू डू अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस की रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अमोनोलाइसिस की रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, लिखी हुई है ना अमोनोलाइसिस। ये सिंपल वही रिएक्शन है। देखना, इसकी बहुत एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं जिससे आपके सवाल गलत नहीं होंगे। सर ये आपका क्या है? दिस इज योर एंड प्रोडक्ट, दिस इज आवर एंड प्रोडक्ट। ये अपन कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? दिस इज आवर एंड प्रोडक्ट। स्टार्ट अपन किससे कर रहे हैं सर? स्टार्टिंग प्रोडक्ट इज CH3 CH2 NH2 plus sir we are taking CH3Br। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या होगा इस केसेस में? जब भी आपको ये देखने को मिले अल्काइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे आपके पास SN2 रिएक्शन होती है। अगर कोई आपसे पूछे मैकेनिज्म, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर? SN2 यहाँ पे मैकेनिज्म होती है। ये नाइट्रोजन आपका क्या कर देता है? इट कैन अटैक। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाती है? SN2 मैकेनिज्म होती है। तो इसका डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे क्या करना है आपको? HCl निकालो। यहाँ पे आपको क्या करना है? HCl माइनस कर देना है। HCl सर Cl तो है ही नहीं, तो HBr निकाल दो। जो भी आपके पास हैलो एसिड है उसे निकाल दो। जो भी आपका हैलो एसिड है उसे आपको क्या करना पड़ेगा? उसे आपको निकालना पड़ेगा। यस, तो HX होता तो HX निकाल दो। सर HX निकालना पड़ेगा। यस, तो HX निकालना पड़ेगा। तो यहां से सर एक HX अगर अपन ने निकाला तो थोड़ी अपने पास ये मिलेगा। सर ये डालने के लिए, ये निकालने के लिए तो सर अपने पास यहाँ पे 2 मोल चाहिए। इसके लिए सर अपने पास कितने मोल चाहिए? इसके लिए अपने पास कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। यस और नो? कितने मोल चाहिए सर? 2 मोल चाहिए, क्योंकि मुझे 2 बार HBr डालना है। और यहाँ पे HBr मैंने निकाल दिया, तो पहले मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पे मिलेगा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का मैं फिर से इसके साथ रिएक्शन करूंगा, फिर से एक HBr निकालूंगा, तो मुझे ये मिलेगा, दैट इज टर्शरी अमीन। मतलब मैंने क्या कर दिया? प्राइमरी अमीन से मैंने टर्शरी अमीन बना दिया विद अ सिंपल रिएक्शन। अमोनोलिसिस की रिएक्शन आपके पास होती है। क्या ये आपको समझ में आई कि सर हम HX बस निकालते जाएंगे? क्या करेंगे यहाँ पे अपन? बस सर HX निकालते जाएंगे। सर यहाँ पे HBr था तो HBr निकालेंगे। सर बताइए एक बार यहाँ पे करके कैसे होता है, बता देता हूँ। ये HBr मैंने एक निकाला तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से देखना एक बार। CH3 CH2 सर N, एक H मैंने निकाल दिया, एक H निकाल दिया और एक H बता है और एक CH3 था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? NH CH3 मेरे पास आ जाएगा। फिर यहां से मैं क्या करूंगा? और एक मैं यहाँ पे HBr निकाल दूंगा, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। और एक मैं यहाँ पे HBr निकाल दूंगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे कितने मोल्स यूज किए सर? मैंने यहाँ पे 2 मोल्स यूज किए। किसके? मिथाइल ब्रोमाइड के मैंने यहाँ पे
2 मोल्स यूज किए। तो सर आप देखोगे ये बस अब हमें लैंग्वेज के वाइज लगा कि कुछ सर बड़ा सवाल होगा, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह मोल्स वगैरह होगी, लेकिन नहीं सर, ये बस सिंपल सा सवाल है। हाउ मेनी मोल्स हमें चाहिए, तो वी नीड 2 मोल्स। हमें कितने मोल्स चाहिए इसके? 2 मोल्स चाहिए। हाउ मेनी मोल्स हमें इसके चाहिए सर? द आंसर विल बी वी नीड 2 मोल्स। हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड? वी नीड 2 मोल्स। कितने मोल्स सर हमें चाहिए? हमें चाहिए 2 मोल्स। क्या समझ में आई ये रिएक्शन? यस सर, दिस रिएक्शन इज क्रिस्टल क्लियर। ये सर आपने SN2 में भी एक बार करवाई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही, और साथ ही साथ आप यहाँ पे अमीन्स में भी करवा रहे हो अमोनोलिसिस में। ओके, समझ में आ गई बात? बढ़े आगे। यस सर, ठीक है सर। ये आपने कन्वर्जन बेस्ड सवाल लाया है। अगर मैं बोलूं ये सवाल बहुत इजीली हो जाए तो, अगर ये सवाल मैं बोलूंगा बहुत इजीली हो जाएंगे तो आप कैसे कहोगे? सर कैसे? अरे ये एनसीईआरटी के कन्वर्जेंस है, इट इज द कन्वर्जेंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के ही सर ये अपने पास रिएक्शंस उठ के आ चुके हैं, तो मुझे बस आपको लिख करके बताने हैं एनिलीन टू पैरानाइट्रो एनिलीन। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? ये मेरे पास क्या है सर? एनिलीन है। एनिलीन कैसी होती है सर? इस बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है। यस, NH2 ग्रुप होता है इसके ऊपर। ओके सर, उसके बाद सर अपन यहाँ पे क्या करेंगे सर? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे पहली बात बच्चे क्या सोचेंगे सर, यहाँ पे क्या हम डायरेक्टली नाइट्रेशन करवा दे? डायरेक्टली नाइट्रेशन करवा दे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायरेक्ट नाइट्रेशन से मुझे 51% पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, 47% मेटा प्रोडक्ट मिलेगा और 2% ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। तो सर आपको तो बस पैरा चाहिए, तो सर आपको अच्छी यील्ड में रिएक्शन करनी पड़ेगी। और ये कैसे कर सकते हो? इट इज बाय यूजिंग प्रोटेक्शन रिएक्शन। कौन सी अपने पास होता है? प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब अपन ने बोल दिया ऐसे प्रोटेक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। प्लस एम होता है ना, बहुत ज्यादा एक्टिवेटिव होता है। प्रोटेक्शन रिएक्शन अपन यहाँ पे यूज करते हैं। सर यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए जरा। सर हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? ये सर हमने देखा हुआ था NH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे AC2O में ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज एसिडिक अनहाइड्राइड अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सर हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं असाइल क्लोराइड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस सर, ये अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या ये समझ में आई आपको बात? AC2O अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपन और में अपन ये भी अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना मत अगर ये भी दिया होगा तो। इसके लिए अपन बस यहाँ पे एक बेस यूज करते हैं। याद करो जो अपनी असाइलेशन की रिएक्शन थी सर, इसके साथ अपन यहाँ पे बेस यूज करते हैं, पेरिडीन अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो प्रोटेक्शन रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे बेटा इस केस में? क्या करेंगे देखना, इस केस में ये प्रोटेक्शन रिएक्शन होगी। यहाँ पे सर ये क्या होगा? ये जो आपके पास NH2 होता है उसमें क्या होता है, आप क्या कर दो, एक H जो है वो इधर ला दो। सिंपल मैं मेथड बता रहा हूँ, सिंपल मेथड, अभी कुछ मैकेनिज्म वगैरह नहीं। ये तोड़ दो, इसे तोड़ना पड़ेगा। यस सर, ये H लेके चला जाएगा और ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा। सर H कहां से लाया आपने? एक H यहाँ से लिया, समझ लो NH2 है, एक H आपने यहाँ पे डाला, ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ पे O और H एक साथ रहना चाहिए। यस सर, अल्कोहल है, O और H एक साथ रहना चाहिए। O और H एक साथ रहना चाहिए, ऐसे गए और ये आपका वहां पे ऐड हो जाएगा। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। मतलब सिंपल मैं आपको इसकी मेथड बता रहा था। इस यहाँ पे अगर आपको याद है तो ये आपका NH बन जाएगा, NH के साथ अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। तो कभी कभी पूछ सकते हैं ये रिएक्शन अपन ने क्यों की, ताकि आप इसका प्लस M रिड्यूस कर सके। बहुत भयंकर प्लस M इसका इफेक्ट होता है, बहुत इसका प्लस एम इफेक्ट होता है। तो इट इज हाईली एक्टिवेटिंग, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग। तो अपन को क्या करना है सर, इसका जो लोन पेयर है अपना जो है वो अभी इसके साथ बिजी करवाना था, इसलिए अपन ने रिएक्शन किया। अगर जाना चाहते हो तो इसका बिजी करवाना था, इसलिए ये कम अभी एक्टिवेटर बन चुका है। ये सर समझ में आ गई बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका पूछ सकते हैं। अगर मैं पूछूंगा इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या होगा, आप क्या ट्राई करोगे सर? इसका नाम तो एनफिनाइल ऐसे आप देखोगे, लेकिन एनसीईआरटी में इसका एक अच्छा नाम दिया हुआ है सर। व्हाट इज दैट? दैट इज एसिटानिलिड, एसिटानिलिड। स्पेलिंग एक बार देख लो, ठीक है, एसिटानिलिड इसका नाम दिया हुआ है। तो एज इट इज ये सवाल पूछ सकता है, एज इट इज यहां से सवाल उठ के आ सकते हैं सर, इसका नाम है एसिटानिलिड।
ओके आगे बढ़ते सर, आगे बढ़िए सर। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन आप बता रहे हो। उसके बाद सर अपने को नाइट्रेशन करना था। नाइट्रेशन का अपन क्या यूज कर सकते हैं सर, HNO3 यूज कर सकते हैं सर। HNO3 यूज कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 यूज कर लो। यहाँ पे सर पैरा पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा एंड ये इसके ही पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये तो अभी भी एक्टिवेटर है ना, लेकिन बस एक्टिवेशन इसका कम हो गया। इसके बाद सर ये ग्रुप मुझे निकालना है, तो सर अपन हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जैसे यहाँ पे H दिया वैसे अपन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O+ के साथ अपन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये HH से HOH से टूट जाएगा। कैसे टूटेगा बताता हूं मैं। यहाँ पे कैसे टूटता है, ये वाला बीच का जो बॉन्ड है वो H से और OH से टूट जाता है। तो यहाँ पे CNH एक और H हुआ तो NH2 मेरे पास आ जाएगा। तो NH2 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नाइट्रो। तो पैरा नाइट्रो एनिलिन मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। आई हैव गॉट पैरा नाइट्रो एनिलिन। पैरा नाइट्रो एनिलिन मेरे पास यहाँ पे मिल चुका है। बस एक यहाँ पे मैंने आपको सिंपली वे बता दी है। आपके एक लाइन में भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो। मैंने समझाते हुए यहाँ पे बताया कि AC2O ले सकते हो, दैट इज एसिटिक अनहाइड्राइड ले सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड असाइल क्लोराइड ले सकते हो, उससे ये बनेगा एसिड एनिलिड, उसका HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दोगे, पैरा पे आ जाएगा। अपन इसे कम एक्टिवेटिंग बना दिया यहाँ पे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। यस सर, ए वाली रिएक्शन के सबको समझ में आई। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन सर आपने लिखी हुई है, इट इज योर ए वाला रिएक्शन। यहाँ पे अपन ने कौन सी रिएक्शन की हुई है, ए वाला रिएक्शन किया हुआ है। यहाँ पे कौन सा ए वाला रिएक्शन आपने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी एनिलिन इनटू सल्फानिलिक एसिड, एनिलिन इनटू सल्फानिलिक एसिड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एनिलिन इनटू सल्फानिलिक एसिड, तो बी वाला यहाँ पे बना है। इससे भी सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं, एनिलिन टू सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, पहली बात सल्फानिलिक एसिड क्या होता है मैं करवाते हुए ही बता दूंगा सर, करवाते हुए ही आपको बता दूंगा। ये आपके पास आ जाएगा एनिलिन, एनिलिन आपके पास ये आ जाएगा। यस सर, ये आपका एनिलिन आ जाएगा। ये इनटू में अपन क्या करेंगे सर, H2SO4 यूज करेंगे, H2SO4 करेंगे। बताना मुझे NH2 है और H2SO4 है, NH2 है और H2SO4 है। सर ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है, ये बेस है और ये आपके पास क्या है, एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी क्या, होगी क्या? यस सर, एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत जल्दी होती है। सर 10th में पढ़ के आया, एसिड बेस रिएक्शन बहुत जल्दी होते हैं। यस, एसिड बेस रिएक्शन बहुत जल्दी होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन बहुत जल्दी होते हैं। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, NH3 पॉजिटिव बनेगा और ये अपने पास क्या था सर, HSO4 माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यस सर, इसके बाद सर एक टेम्परेचर दिया हुआ है NCERT में, एक टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 4 से, गलत भी होगा तो भी चलेगा। 483 ले रहा हूं, आपको एग्जैक्ट NCERT का लेना है। 453 से 473 आया, गेस दिया हुआ है तो अपन 473 ले लेते हैं। क्या करते हैं अपन यहाँ पे 473 टेम्परेचर ले लेते हैं ताकि अपन NCERT से ज्यादा डिविएट ना हो सके। 473 केल्विन आपके पास यहाँ पे लेना चाहिए। तो क्या होगा, अभी ये हीट कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो तो यहाँ पे NH2 बनेगा, NH2 निकलेगा तो ये वाला जो है वो आपका इस तरफ अटैक कर देगा, ये वाला जो आपका पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा और ये जो आपका NH2 है वो आपका यहाँ पे अटैक कर देगा, खट, ये आपका टूटेगा, NH2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। SO3 पहले आपका अटैक करेगा, SO3 माइनस, फिर ये आपका यहाँ पे H वो मीडियम से ले लेगा तो यहाँ पे SO3H आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये रिएक्शन। तो यहाँ ने यहाँ पे क्या बना लिया, सल्फानिलिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज सल्फानिलिक एसिड या फिर सल्फानिलिक एसिड अपन यहाँ पे कह सकते हैं। इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है तो इट इज पैरा अमीनो आप कह सकते हो, इसका नाम हो सकता है। सर पैरा तो IUPAC में यूज नहीं करते तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये आपका अभी PFG होगा, राइट। तो इसका ये तो कॉमन नेम है सर, ये कॉमन नेम है, सल्फानिलिक एसिड इज योर कॉमन नेम। तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एसिटानिलिड था तो यहाँ पे आप सल्फानिलिक एसिड तो याद रखोगे। यस सर, तो लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप नोट्स बना सको। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड आपके पास आ जाएगा, सल्फानिलिक एसिड यहाँ पे आपके पास
बन के तैयार हो जाएगा, सल्फोनिलिक एसिड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ये सबको समझ में आया ये कैसे हुआ? सर इसके ऊपर और एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है? इट्स सिंपली अ डायपोलर आयन। मतलब क्या होगा सर? NH, ये क्या सर NH2 क्या होता है? एक बेसिक ग्रुप है। ये तो सर एसिडिक होता है बहुत ज्यादा। यस सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये NH3 प्लस के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ये H प्लस दे के SO3 माइनस फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसे मेरे पास क्या बन जाएगा? ज्विटर आयन बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होगी, डायपोलर आयन मेरे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कौन से रिएक्शन के केस में ज्विटर आयन भी बन सकता है। तो ये है वो रिएक्शन, इसके केस में ज्विटर आयन भी आपका बन सकता है। ठीक है, ये भी समझ लिया। बी वाला भी सर हो गया, बी वाला भी डिस्कस हो गया। ए इज ऑल्सो डन, बी इज ऑल्सो डन। बोथ सर एनसीईआरटी के रिएक्शंस थे, मैंने आपको रिवाइज कर दिए एनसीईआरटी के ही फॉर्मेट में। ठीक है, समझ में आ गया? ये सिंपल था अब तक। यस सर, सिंपल रिएक्शन चल रही है अब तक तो। ओके सर, ये वाला देखते हैं सर। ये छोटा मोटा आपने सवाल लाया है। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स in the increasing order of pKb value, in the increasing order of pKb value, मतलब जिसका pKb कम है उसका उसे आप पहले रखो और फिर बढ़ाते बढ़ाते आप इंक्रीजिंग, मतलब पहले कम से ज्यादा की तरफ जाओ, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, ये पहला लिख देता हूं, ए इसे मार्क करते हैं एनिलिन, बी है आपका साइक्लोहेक्साइल अमीन और सी है आपका 4 नाइट्रो एनिलिन। तो देखना यहाँ पे जो आपके एरोमेटिक होते हैं, यहाँ पे आप क्या याद रख सकते हो? बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होता है? यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? बेसिक स्ट्रेंथ BS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। मतलब जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसकी पीकेबी वैल्यू कम होती है। ठीक है सर, तो सर ये अपने पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है, मतलब जिसका पीकेबी सबसे कम होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है। यस, बेसिक स्ट्रेंथ से सॉल्व करने की कोशिश करो। यस, समझ में आया? तो इसके ऊपर सर एक और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जो आपके एलिफैटिक जो आपके पास होते हैं, एलिफैटिक जो आपके पास होते हैं, मतलब जो एरोमेटिक नहीं होते, एलिफैटिक जो आपके पास होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक। ठीक है, ये क्यों होता है सर? क्योंकि जो NH2 इन्वॉल्व होता है उसका लोन पेयर वो आपका क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। मैंने बताया था कि NH2 जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है, इसकी वजह से वो बेसिक होता है। अगर उसका बिजी हो गया, उसका यहाँ पे देखो अपन ने बिजी करवाया था, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? यस, तो एलिफैटिक का क्या होता है? ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू एरोमेटिक। और ये बात याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। ठीक है सर, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं सर? देख लेते हैं अपने पास क्या क्या उसने दिया हुआ है। पहली बात तो ये आपका क्या है? एनिलिन आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, ये आपका क्या है सर? एरोमेटिक है। ये आपके पास क्या है? एरोमेटिक है सर। ये आपके पास क्या है? एलिफैटिक है, एलिफैटिक है। ये आपका क्या है सर? ये दिस इज योर एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो एनिलिन आ रहा है ना, 4 नाइट्रो एनिलिन आ रहा है। ठीक है, एनिलिन एलिन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एनिलिन। ओके, यस सर। तो सर पीके बी वैल्यू सबसे कम किसकी होगी सर? इसकी होगी, क्योंकि ये एलिफैटिक है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो पीके बी वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? बी की सबसे ज्यादा होगी। पीकेबी सॉरी सबसे कम होगी बीकेबी वैल्यू, और सबसे बेसिक कौन होगा? बी होगा, क्योंकि वो एलिफैटिक है। यस, एनिलिन में और इसमें कंपेयर करो, ये लिखो, ये एनिलिन में और पैरानाइट्रो एनिलिन में कंपेयर करो, इसमें और इसमें। सर यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप ये बात यहाँ पे ऐड कर सकते हो नोट्स में, जैसे मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का बताया था। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस H प्लस M प्लस I एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस H एंड माइनस I। तो यहाँ पे आपका सवाल जो है वो फिनिश हो जाएगा, इसमें कोई भी बात नहीं बची हुई है। बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने आपको सवाल कभी करवाया था सर? आपने प्रीवियस टेस्ट में जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के थे सर, उसमें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल देखा था। वहां पे क्या था सर? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस H माइनस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस H प्लस M एंड प्लस I। एंड यहाँ पे क्या? बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस H प्लस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस H माइनस I। समझ में आ गया यहाँ पे? बाकी सर आप जानते हो कैसे आप इसे
आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा प्लस एम है कौन सा माइनस एम होता है। तो ये आपको समझ में आया तो ये आप नोट कर सकते हो, दिस इज योर कंसेप्ट ओवर हियर। तो सर NO2 आपके पास क्या होता है, माइनस एम होता है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है उसका पीकेबी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। यस सर, तो सबसे ज्यादा तो सर पता चल गया, और यहाँ पे आंसर भी अपना आके निकल जाएगा कि सर पहले बी होगा उसके बाद ए होगा और सबसे ज्यादा बेसिक आपका होगा सी। तो आपका आंसर आना चाहिए BAC। योर आंसर मस्ट बी BAC। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, इस दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपली आस्क्ड होते हैं कि सर ये बताइए। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया सर, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना अच्छा लोड पेयर दे रहा है। अगर रेजोनेंस में है तो वो गंदा बेस होगा, मतलब उसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी, और बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच एंड माइनस आई। ठीक है, और एलिफैटिक का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक, और अमोनिया से ज्यादा एलिफैटिक वालों का होगा, वो अपन ने देख लिया। अमोनिया से कम एरोमेटिक का वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो योर आंसर विल बी BAC। ओके सर, कंसेप्चुअल सवाल था। देखो दो टाइप्स के सवाल आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट वन इज दिस वाज योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड दिस वाज योर सिंपल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो दोनों की आपको प्रैक्टिस हो गई। यस सर, हो गई। आगे बढ़ते सर, आपने बोला था कि कम ड्यूरेशन। यस ओके, ये देखो अभी दोनों इजी इजी सवाल आ गए। ठीक है, मूड फ्रेश करके इजी इजी सवाल करो। बेंजाल्डिहाइड डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट विद शिफ्ट रिएजेंट। ए देखना है यहाँ पे क्या है, शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है। शिफ्ट रिएजेंट क्या करता है, शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है। एल्डिहाइड में अगर तुम शिफ्ट रिएजेंट डाल दोगे SR, तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव टेस्ट। तो क्या ये एल्डिहाइड है, ये लिख सकते हो। शिफ्ट टेस्ट क्या करेगा, शिफ्ट रिएजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड है। यस सर, देगा सर। क्या होगा अपने पास, क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, मजेंटा कलर रिस्टोर होता है इस केसेस में। मजेंटा कलर रिस्टोर, ऐसा सवाल मैंने लिया हुआ है ताकि आपको ये मैं कॉन्सेप्ट बता सकूं कि जो शिफ्ट रिएजेंट है वो एल्डिहाइड्स के साथ टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। सर ये तो देते ही है, टॉलेंस रिएजेंट सर ये तो देते ही है टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट तो देते ही है, एल्डिहाइड है तो देंगे ही। ठीक है, तो ये देगा, बी देगा, ए देगा। सोडियम बाइसल्फेट, सर सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 ऑल एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है। नोट कर लो, ऑल एल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट देता है, ऑल एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है। और सर मिथाइल कीटोन्स के साथ ये टेस्ट देता है। तो आप नोट कर सकते हो, ऑल एल्डिहाइड के साथ ये अपना टेस्ट देता है और मिथाइल कीटोन्स के साथ टेस्ट देता है। तो सर ये भी टेस्ट हो जाएगा, ये भी दे देगा टेस्ट, ये भी दे देगा सर, टेस्ट दे देगा। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, फेलिंग टेस्ट जो आपके पास होता है एरोमेटिक आल्डिहाइड के साथ वो टेस्ट नहीं देता। एरोमेटिक आल्डिहाइड के साथ वो टेस्ट नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में अगर तुम क्या डालोगे, फेलिंग सॉल्यूशन FS डालोगे, फेलिंग सॉल्यूशन अगर तुम डालोगे तो तुम्हें टेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। वेरस टॉलेंस जो है वो एरोमेटिक हो या आपका नॉर्मल हो उसके साथ देगा। मतलब टॉलेंस जो है वो सारे एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देगा, फेलिंग जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देगा। ये वाला एरोमेटिक है क्योंकि सर ये ऐसा है, ऐसा है सर, इट इज आवर बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपका बस फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर उसने नॉट पूछा था। उसने क्या पूछा था, अच्छे से सवालों को पढ़ना। उसने क्या पूछा था सर, नॉट पूछा था। क्या पूछा था सर उसने, क्या पूछा था उसने सर, नॉट पूछा था। तो अच्छे से सवालों को पढ़ना है। तो ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया ये, और समझ में आया कि शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है वो। उसके साथ साथ क्या आपको समझ में आया, NaHSO3 वगैरह, ये आपका टेस्ट, मैंने आपको टेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पे एक MCQ से करवा दिया। उसके बाद देखते हैं ये वाला कन्वर्जेंस के रिएक्शन आपके पास होते हैं, सिंपल से रिएक्शंस होते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये देखना है यहाँ पे, ये क्या सर,
Na विथ इथेनॉल, ये आपका क्या होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट। HH से इसे तोड़ दो तो यहाँ पे A अपने पास क्या आ जाएगा, A जल्दी बताइए सर, CH3 CH2 NH2। सर यहाँ पे अपन LiAlH4 भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपको बहुत सारे रिएजेंट्स मालूम होने चाहिए कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो A आपके पास ये आ जाएगा। B के केस में आपके पास क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। A से B वाली रिएक्शन आप ट्राई करके देखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और आपको लगेगा कि सर ये आपने गलत कर दी लेकिन मैं सही कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा 50-50 डाउट होगा। कैसे सर, बी में अपन ने क्या किया सर, NaNO2 विथ NaNO2 डाइल्यूट HCl किया है, दैट इज आप डाइजोटाइजेशन की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH आपका बन जाएगा। सर ये आपने कैसे किया, सर हमारा तो आंसर ये आ रहा था, हमारा तो आंसर ये आ रहा था। अरे भाई ये जो आपके पास होते हैं ये दीज आर हाईली अनस्टेबल, दीज आर हाईली अनस्टेबल, मैं कहूंगा दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये आपका हाईली अनस्टेबल होता है। इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण ये आता तो है लेकिन NO2 जल्दी से उड़ जाता है, इसलिए B का प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलता है, B का प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलता है। D विल बी द राइट आंसर इस केस में। इस केस में क्या आंसर होगा, D इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या होगा, ये अनस्टेबल है इसलिए जल्दी से OH ले लेगा मीडियम से। समझ में आ गया, यस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। सिंपल रिएक्शन है लेकिन आप देख सकते हो इससे आप कंफ्यूज कितने हो सकते हो। सर यहाँ पे सर उसने डायजोटेड कंपाउंड भी यहाँ पे सी में दिया हुआ है और डी में भी, सर ये तो आगे बनना चाहिए ना, नहीं ये आपका बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये ही मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। समझ में आई बात, ओके ओके सर, समझ में आ गया। ये दो तो क्वेश्चंस बहुत इजी थे। ओके सर, ये क्या है भाई साहब बड़ा, आई होप ये विजिबल है, विजिबल है, यस सर। राइट रिएक्शन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं, पैरा पे ब्रोमो है, पैरा पे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है और पैरा पे उसने ब्रोमो डाल दिया है। ओके ठीक है, पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इनटू पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड, मतलब Br को बोल रहा है Br को हटा दो, ये क्या बोल रहा है, Br को हटा दो और यहाँ पे क्या आना चाहिए अपना COOH आना चाहिए, और बोल रहा है 3 स्टेप्स में काम करो। क्या कर रहे हो, करो बोल रहा 3 स्टेप्स में काम करो। कैसे करेंगे बेटा, इसे देखना 3 स्टेप में कैसे काम करे, देखना इस रिएक्शन को अच्छे से। 3 स्टेप में क्या कैसे काम करे। सर ये अपन यहाँ पे OH लाया अपन ने सपोज, तो सर Br को अपने को एलिमिनेट करना है, पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड, मतलब Br को अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। Br को अपन एलिमिनेट कैसे करेंगे, Br को अपन एलिमिनेट कैसे करेंगे, आइसोप्रोपाइल आपके पास क्या होता है, यस समझो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखना इस रिएक्शन को अच्छे से। ओके ट्राई करते, उसने क्या बोला सर 3 स्टेप्स में ये आपकी रिएक्शन होनी चाहिए। ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में होनी चाहिए, 3 स्टेप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे COOH ला सकते हैं क्या, यहाँ पे सर अपन COOH ला सकते हैं बाय यूजिंग KMnO4। KMnO4 से अपन यहाँ पे COH तो ग्रुप ला सकते हैं, लेकिन अपने को ये वाला जो है वो डिस्टर्ब होकर ये वाला Br आपके पास नहीं चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं समझने के लिए, सर ये Br जो है वो नहीं चाहिए और अपने को बोल रहा है 3 स्टेप्स में। तो इस Br को मैं कैसे हटा सकता हूं, इस Br को मैं कैसे हटा सकता हूं सर, आप ग्रेनाड रिएजेंट बना के फिर इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन में ला सकते हैं। फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का क्या करना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का तो कुछ कर नहीं सकते, या फिर अपन कार्बन डाइऑक्साइड, यस पता चल गया सर, पता चल चुका है। कैसे 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 कैसे, देखो भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम थोड़ा सोचोगे 2-3 मिनट सोचोगे, लेकिन ये जो बच्चे कर नहीं पाएंगे वो तुम करोगे। क्या करोगे तुम, सर ग्रेनाड रिएजेंट बना के देख ले, अरे देख लो ना भाई, Mg ट्राइथर करके देख लो, लिखो पहले Mg ट्राइथर। सर ये जो है Br हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, सर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये जो है
ये जो है गुरुजी वो आप क्या कर दीजिए डुप्लीकेट और यहाँ पे ला दीजिए। बी आर की जगह पे आपका क्या बनेगा गुरुजी, बस आप बी आर की जगह पे ये क्या कर दीजिए, बी आर की जगह पे सर अपन ये बी आर आप उड़ा दीजिए गुरुजी और यहाँ पे क्या कर दीजिए एम जी बी आर कर दीजिए। ओके भाई ये कर दिया मैंने, और क्या करूँ और क्या करूँ बता MGBR के बाद क्या समझ में आ रहा है तुझे, और क्या करूं? सर हमें ये लग रहा है एक कार्बन को हटाएंगे, एक कार्बन को यहाँ पे लगाना है सर, एक कार्बन को लगाना है, ठीक है, एक कार्बन को लगाना है। कैसे लगाएंगे सर? एक कार्बन को लगाना है सर, कैसे करेंगे? अरे सर एक रिएक्शन थी सर, वो वीक इलेक्ट्रोफाइल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H+ वाली रिएक्शन थी, H+ वाली रिएक्शन थी। क्या ये रिएक्शन सबको याद आई? सर ये तो एनसीईआरटी में कहां पर भी सर ऐसा कन्वर्जन नहीं है, आपको कैसे मिल गया? अरे ये अच्छा कन्वर्जन है इसलिए लेके आना पड़ा मुझे, ये समझ में आया हाउ टू थिंक। देखो मैं भी 1-2 मिनट के लिए देखा कि भाई ये हो सकता है, आप भी ऐसे क्या करो 1-2 मिनट के लिए सोचो, टाइम जाएगा लेकिन बाद में आप जॉट करोगे तो आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर ये CHO था, अरे सर ये तो CHO इंट्रोड्यूस हो गया। उसने क्या बोला सर, ये तो अपना CHO इंट्रोड्यूस होगा, हमने हाइड्रोलिसिस एक ही स्टेप में कर दी। पहले देखो एक यहाँ पे अपना था, एक अपना यहाँ पे था, ठीक है, ये अपना आपने हाइड्रोलिसिस अभी ही कर ली तो ग्रेनाड का भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे अपने पास आइसोप्रोपाइल वैसे का वैसा था और यहाँ पे अपना COH अपने पास आ जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। क्या आपको समझ में आया? और आप इसे रीड करना सर, ये अगर बोर्ड्स में आता तो ये कैसा सवाल होता, हाउ इट वॉज, ठीक है। तो मैं कहूंगा इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, अगेन इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। लगा नहीं था कि इतना अच्छा सवाल वो फ्रेम कर सकता है। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, इट वॉज अ, ठीक है, गुड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप भी मार्क कर सकते हो सर, ऐसा सवाल आएगा तो अपने को आपकी सिक्स सेंस खुले रखने पड़ेंगे। 2-3 मिनट सोचो क्या क्या कर सकते हो, फिर एक साथ जॉट कर दो, आंसर तक पहुंच जाओगे। सर आप वेरीफाई करके एक बार देख लीजिए, अरे पैरा पे आइसोप्रोपाइल है और बेंजोइक एसिड है, आंसर हो गया मेरा, ठीक है। तो 3-4 मिनट में ही आपका सवाल बन जाएगा अगर आपको सोचना समझ में आ गया तो। यस, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल देखना भी, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल। कोई सवाल है क्या ये सर बहुत छोटे छोटे सवाल है। वही सर एसिडिक स्ट्रेंथ का आप पूछ रहे हो सर, आपने बताया हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ये सर एसिडिक स्ट्रेंथ का एक सवाल है, बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल करवाइए। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ का ये तो सवाल है, देखोगे यहाँ पे क्या है सर, ईथर ग्रुप है, ये क्या है ईथर ग्रुप है। यहाँ पे क्या एम इफेक्ट चेक करो पहले, एम इफेक्ट है क्या, एम इफेक्ट चेक करो पहले। सर ये एक डंडा है, यहाँ पे होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा, ये सर ये एक और डंडा है, तो यहाँ पे सर रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो रेजोनेंस तो नहीं होगा सर, यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं होगा, यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं होगा सर, ठीक है। यहाँ पे सर सिंगल दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाइड योर आंसर, एंड जस्टिफाइड योर आंसर। सर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या सर, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। अरे ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन क्या लगाएगा सर, -I इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा। सर यहाँ का भी ऑक्सीजन क्या करेगा सर, ये भी -I इफेक्ट लगाएगा, ये भी -I इफेक्ट लगाएगा। तो क्या सर आप इसे मार्क कर सकते हो ताकि हमें इजी हो सके लिखने के लिए। तो ये है A, ये है आपका B और ये है आपका C। तो आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा। सर हमें ये तो समझ में आ रहा है A वाला सबसे कम होगा क्योंकि वहां पे तो सर कुछ नहीं है, A वाला सबसे कम होगा। आगे बढ़ते सर, B और C में कंफ्यूज हो रहे सर, B और C में कंफ्यूज हुए सर, जो जितना पास वो इतना अच्छा, जो जितना पास वो इतना अच्छा। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि -I जो आपके पास होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो -I पास, तो अच्छा -I पास तो अच्छा इफेक्ट लगा पाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यस सर, हमने थ्योरी में पढ़ा था -I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो -I पास तो अच्छा। इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में, यस सर, तो कहां पे पास है, बोलो सर कहां पे पास है सर, यहाँ पे B में पास है, तो C का इससे कम होगा और D का सबसे, और सर B का सबसे ज्यादा आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर विल बी AC, योर आंसर विल बी ACB, AC will be the ACB will be the right answer। ये एग्जैक्ट अगर मैं देखूंगा
तो ये स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसा ही सिमिलर टाइप का सवाल नीट में भी आया हुआ है, ऐसा ही सिमिलर टाइप का सवाल नीट में भी आया हुआ है। सर हमारे इसमें आ सकता है क्या बोर्ड्स के लिए? अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपके पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपके पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल तो आपको आने चाहिए, एक आध देखने को मिल सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। और अमीन्स आपका बेस होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर आपको आना चाहिए, तो इसमें मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का भी करवा दिया, बेसिक स्ट्रेंथ का भी करवा दिया। यस, समझ में आ गया? ठीक है सर, ओके, ये वाला सर हमारा खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, एमसीक्यूज ही तो है। यस, ठीक है, ये पहले करते हैं, ये वाला इजी है। इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन अल्काइल अराइल कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू अल्काइल बेंजीन्स। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है सर, इस केस में C डबल बॉन्ड O आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है ना सर, सिंपल एल्कीन बन जाता है सर, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ड्यूरिंग दिस चेंज कीटोन फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू, फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है कीटोन? तो सर अपन पहला रिएजेंट क्या यूज करते हैं? हाइड्राजीन। पहला अपन क्या यूज करते हैं? हाइड्राजीन अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझना, अगर हाइड्राजीन मैंने यूज किया तो C डबल बॉन्ड, जो आपका C डबल बॉन्ड O था, अगर मैं यहाँ पे हाइड्राजीन यूज करता हूँ H2N अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो आपको क्या करना है सर? पानी निकाल देना है। इस केस में ऑक्साइन का भी केस हो या फिर हाइड्राजीन का भी केस हो या फिर फिनाइल हाइड्राजीन का भी केस हो, आपको क्या करना है? वाटर निकाल देना है। यू हैव टू रिमूव द वाटर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O सर नहीं रहा, अभी O तो नहीं रहा, अभी आ गया NH2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। इट इज कॉल्ड एज योर हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन बनता है। हाइड्राजोन के बाद अपन KOH के साथ इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवा के आपका आंसर आ जाएगा एल्केन्स में। तो पहले क्या बना? तो ये अंदर की बात कर रहा है, इनसाइड ऑफ द रिएक्शन की ये बात कर रहा है। इनसाइड ऑफ द रिएक्शन में चला गया तो अंदर क्या बनेगा? हाइड्राजोन बनेगा, क्योंकि पहले अपन हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाते थे। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। इस केस में पहले क्या बनेगा सर? पहले यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्राजोन बनेगा। उसके बाद सर अपन वो रिएक्शन करवाते थे इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इन स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर, ये सवाल देख लो। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है सर? पहले आपका एल्डोल कंडेंसेशन में अपन क्या यूज कर सकते हैं सर? बेस यूज कर सकते हैं, जैसे BaOH यूज कर सकते हैं, BaOH ट्वाइस अपन यूज कर सकते हैं। तो पहले क्या बनता है? अल्फा। पहले आपके पास क्या बनता है सर? पहले आपके पास क्या बनता है सर? एक कंपाउंड बनता है, उसका अपन क्या करते हैं? उसमें से अपन वाटर को माइनस कर देते हैं। मतलब पहले अपन क्या कर रहे हैं? इस वाले कंपाउंड पे कुछ तो ऐड करते थे अपन, एडिशन पहले आपकी रिएक्शन हो रही है, उसके बाद सर वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता था। मतलब पहले अपन ने इस केस में क्या किया सर? पहले अपन ने ऐड किया, उसके बाद अपन ने एलिमिनेशन कर लिया। इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आता है क्या यहाँ पे? देखो, और अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा, एलिमिनेशन करके देखो सर। इलेक्ट्रोफाइल नहीं सर, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कुछ निकलता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है क्या? कुछ नहीं सर, कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं होता। एलिमिनेशन रिएक्शन सर वो तो लास्ट स्टेप में होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन पहले ऐड तो करिए भाई। अगर तू देखेगा तो सिंपल ऑप्शन से ही तेरा एलिमिनेट हो गया, तो ज्यादा लॉजिक देखो, या फिर ऑप्शंस को भी पढ़ो। एमसीक्यूज में क्या होता है, ऑप्शंस को भी देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि सर 2-3 ऑप्शंस गलत है। तो अगर 3 ऑप्शंस गलत मिल गए तो ये 100% सही होगा, और 2 ऑप्शंस गलत मिल गए तो तुम देख सकते हो कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। यस, तो ऑप्शंस आर अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। बता लिया, पहले एडिशन होगा, उसके बाद क्या होगा? एलिमिनेशन हो गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अपने पास बन जाता है। ठीक है, ओके सर, ये तो समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, What is the action of the following reagents on toluene? ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? टोलुइन के साथ वो क्या कर रहा है? सारे रिएक्शंस आपको लिंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो CH3 होता है, तो अपन टोलुइन को क्या करते हैं? बीच में लिखते हैं, ताकि अपने जो भी ये यहाँ पे जो रिएक्शंस पूछ रहा है वो रिवाइज हो सके। अल्कलाइन KMnO4 डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हीट करिए। ठीक है, KMnO4 के साथ हीट लिखा हुआ है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या पहला देखो ये आएगा, ये पहला, ये आपका आ जाएगा इधर दूसरा और इधर आपके पास आ जाएगा तीसरा। ठीक है, तीन ही रिएक्शंस दिए हुए हैं। पहला है KMnO4 के साथ हीट, KMnO4 के साथ H+ के साथ हीट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, यहाँ पे सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिस भी कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन भी होगा वहां का उसका एसिड बन जाएगा, वहां पे उसका एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो अपन ने क्या कर दिया, बेंजोइक एसिड बना लिया, बेंजोइक एसिड बना लिया। यस यस, ये हो गया, बेंजोइक एसिड बना लिया इस केस में। यस, तो ए में अपन ने क्या बनाता है, टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड आपका यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बी देखो, CrO2Cl2 क्या है, बी वाला आपका देखना है यहाँ पे ध्यान से, बी वाला आपका मैं लिखता हूं CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। उसके साथ साथ मैं आपको H3O+ भी देता हूं सर। पहले तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनती है, नहीं मैं बात बोल रहा हूं लास्ट का एंड प्रोडक्ट बना के दिखा। यस सर, हम एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं। इट विल गिव्स मी बेंजाल्डिहाइड, इट विल गिव मी बेंजाल्डिहाइड, इट विल गिव मी बेंजाल्डिहाइड। बी के केस में बेंजाल्डिहाइड बनेगा। इट इज अ नेम्ड रिएक्शन, और नेम्ड रिएक्शन आपको पता होगी कि सर ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसका नेम क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन। तो नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि ऐसा अगर कंडीशन हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, इटार्ड रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बी वाला भी समझ में आ गया। यस सर, अभी सी देखो, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड मतलब क्या कह रहा है वो, CH3 सर, एसिटाइल ग्रुप आपने अभी बनाया था पहले स्टार्टिंग की केस में। एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, इट इज सिंपली अ फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसे, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, इसे क्या कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन अपन इसे कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, यूज करते हैं सर, अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अनहाइड्रस AlCl3 अपना यूज होता है इस केस में। अनहाइड्रस AlCl3 अपन यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको क्या बनेगा सर, दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहले तो CH3 के पोजीशन पे ये कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, CH3COO+ आपका यहाँ पे जनरेट होता है, जिसमें रीअरेंजमेंट वगैरह मत करो। यहाँ पे सर पैरा पे अटैक कर सकता है, तो पैरा पे, ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, तो ऑर्थो वाला आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। साथ ही साथ आपका कहाँ पे अटैक कर सकता है सर, ये जो है हमारा जो है ये पैरा पे भी अटैक कर सकता है। पैरा पे अगर वो अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका मैं बना के दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट आपका ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज योर पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट आपका कौन सा होता है, इट इज योर मेजर प्रोडक्ट, इट इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन होती है, इट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपन ने देख लिए कि तीन रिएक्शंस अपने यहाँ पे रिवाइज हो गए थ्रू अ सिंपल क्वेश्चन, थ्रू अ सिंपल क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे तीन रिएक्शंस रिवाइज कर दिए। पहले में अपने पास क्या बना, बेंजोइक एसिड बना। दूसरे में अपने पास क्या बना, इटार्ड रिएक्शन से बेंजाल्डिहाइड बना। तीसरे में अपने पास क्या बना, ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन अपन ने यहाँ पे परफॉर्म कर दी। ठीक है सर, बढ़ते आगे। ओके, ये देखना सर, ये तीन क्वेश्चंस है और ट्राई करेंगे बिल्कुल स्पीड में करने की। यस सर, बिल्कुल स्पीड में करने की। ओके, देखते हैं सर कौन कौन कर पाता है मेरे साथ इससे जल्दी। तो ए अपन यहाँ पे लिखते हैं, ए वाली आपकी रिएक्शन क्या है, ये देख लो ध्यान से सर। ये तो हमारे पास है डायबाल H, सर एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है, सर एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ लग रहा है सर। ये तो ईस्टर है, ईस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, ईस्टर जो अपने पास होता है, ईस्टर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ईस्टर गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए और स्पीड में आपका आंसर आना चाहिए सर।
CH2 CHO आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। जो ईस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्टर को क्या करिए, ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ईस्टर को आल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ईस्टर गेट कन्वर्टेड इनटू आल्डिहाइड। ये है आपकी डाइबाल H रिएक्शन, ये है आपकी डाइबाल H रिएक्शन। इट इज योर डाइबाल H रिएक्शन। सर ये हुआ कैसे हुआ, हुआ कैसे होगा, हुआ कैसे होगा सर? डाइबाल H क्या करता है, H माइनस को जनरेट करता है, H माइनस को जनरेट करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हुआ कैसे, क्योंकि आपको लग गया सर ये तो रटने वाली रिएक्शन थी क्या। ये देखो CH3 आपके पास ये आ गया, H माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया, तो ये टूट जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका H अटैक कर देगा, ये माइनस आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस से आज आपके पास आ जाएगा। H ने आपका यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये आपका बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा। अल्कोहल पसंद है, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। तो आप एक कार्बन पे दो OH नहीं लिख सकते, एक कार्बन पे आप दो OH नहीं लिख सकते, इसलिए ईस्टर अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत फास्ट में मैंने यहाँ पे बता दिया है, जिन्हें मैकेनिज्म याद आई वो रिलेट कर सकते हैं, या फिर द मेजर इज दैट, ये आपको याद होना चाहिए। ईस्टर को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या जनरेट करता है, डाइबाल, बस ये याद रख सकते हो। बाकी तो आपका बस प्लस माइनस खेलना है। डाइबाल H आपका क्या करता है, H माइनस को जनरेट कर देता है। ठीक है सर, ओके सर। फिफ्थ देखना बी वाली रिएक्शन, बी वाली रिएक्शन भी कोई जल्दी कर सकता है क्या? देखते सर, पढ़ना तो पड़ेगा इस रिएक्शन में। देखते हैं, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग टोल्यूइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा ये देखो, ये पढ़ के देखो, उसने एनसीईआरटी की रिएक्शन का ही लैंग्वेज बना दिया। ही हैज मेड एनसीईआरटी रिएक्शन इनटू अ लैंग्वेज। क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अरे सर एक बर्तन था, उसमें बेंजीन दे दिया था, हाँ मैंने कहा हाँ, और क्या सर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी था, हाँ सर HCl भी था, और सर हमारे पास AlCl3 भी था, तो सर ये क्या बनेगा। ऐसे उसने रिएक्शन दे दी है। वरना नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग टोल्यूइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे टोल्यूइन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, टोल्यूइन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, टोल्यूइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, नहीं टोल्यूइन नहीं होना चाहिए, ये कट कर दो। टोल्यूइन नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी में देख लो, इट इज नॉट टोल्यूइन, वो सिंपल बेंजीन के ऊपर आपका अटैक होता है। ठीक है, इट्स नॉट टोल्यूइन। आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, बेंजीन ऐड कर सकते हो। व्हाट यू कैन ऐड ओवर हियर, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्या क्लियर है, मैंने बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन के साथ वो रिएक्शन होती है। टोल्यूइन में तो कंफ्यूज हो जाओगे ना सर। ठीक है, बेंजीन के ऊपर आप ये कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, इट इज योर सिंपल रिएक्शन सर, गटरमैन। सर गटरमैन तो अलग होती है, नहीं गटरमैन कॉच रिएक्शन कहते हैं इसे, इट इज कॉल्ड एज गटरमैन कॉच रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन से आपका सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन से आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है मामला, बेंजीन से आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। तो जो भी इसे अटेम्प्ट कर रहा है वो देखना, यहाँ पे टोल्यूइन उन्होंने दिया हुआ था, तो सवाल आपका गलत हो जाता। टोल्यूइन के साथ तो ये ऐसी कुछ रिएक्शन ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता। या फिर वो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, अगर टोल्यूइन के साथ होता, देखना ध्यान से, टोल्यूइन के साथ अगर होता, देखते हैं जरा, टोल्यूइन के साथ मैं आपको बताता हूं ये क्या हो सकता है। टोल्यूइन के साथ वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये टोल्यूइन के साथ होता, पकड़ लेते उसकी बात। ठीक है, टोल्यूइन के साथ अगर ये रिएक्शन होती, ये CO HCl अपने पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl अपने पास है, AlCl3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका क्या जनरेट होता है, C डबल बॉन्ड O। ये आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। देखना यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल। सर आपने टोल्यूइन क्यों हटाया, डाउट मस्ट बी दैट, अगर अपन ने टोल्यूइन क्यों हटाया। देखो बेंजीन में देना, मुझे लगा था बेंजीन है इसलिए मैंने यहाँ पे गटरमैन कॉच करवा दी, लेकिन बेंजीन में रिएक्शन तो मैं बेंजीन के साथ ही आपको नोट कर लिया, लेकिन टोल्यूइन होता तो क्या होता सर, वो भी देख लेते ना। यस सर, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कैसा सर इलेक्ट्रोफाइल बनता है इस केस में, जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कैसे होता है सर, हमने तो रट लिया था ऐसा होता है। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका ये होता है, ध्यान से देखो,
इट इज योर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आपके पास ये होता है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका ये होता है। समझ में आया यहाँ पे? हाँ सर ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये तो CH3 हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। मैंने कहा हाँ सर, तो यहाँ पे आपका आंसर मॉडिफाइड होके क्या हो जाएगा सर? आंसर जो हमारा है वो बस ये आ जाएगा कि CH3 के प्रेजेंस में यहाँ पे CHO आ जाएगा, ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड दिस विल बी आवर पैरा प्रोडक्ट, दिस विल बी योर पैरा प्रोडक्ट, दिस विल बी योर पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों को लगेगा सर ये तो आपने बुक से सवाल लिया है, तो आप इसे गलत कैसे बोल सकते? गलत नहीं बोला मैंने, यहाँ पे एनसीईआरटी का गलत नहीं बोला मैंने इस रिएक्शन को, लेकिन यहाँ पे बेंजीन के हिसाब से यहाँ पे क्या उसने दिया हुआ था, यहाँ पे देखो उसने क्या दिया हुआ था, टॉलिन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था यहाँ पे? टॉलविन दिया हुआ था। देखो ये क्या दिया हुआ था उसने? टॉलविन दिया हुआ था। तो आपको क्या लगेगा सर बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करते तो बेंजाल्डिहाइड मिलता है, तो सर टॉलविन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कुछ हार्ड होगा क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे बेंजीन लिखवाया था। ठीक है, तो टॉलविन के साथ भी नोट कर सकते हो, दोनों के साथ मैंने रिएक्शन दिखा दिया है। पहली वाला नेम्ड रिएक्शन है, फर्स्ट वाला नेम्ड रिएक्शन है, सेकंड वाले के साथ वो नेम्ड रिएक्शन कंफ्यूज मत करो, फर्स्ट वाला नेम्ड रिएक्शन है, सेकंड वाला आपके पास क्या होगा? सिंपल ही है सर। समझ में आया? तो बेटा ये अच्छा सवाल है, क्या है? इट इज अ गुड क्वेश्चन। ये आपका थोड़े ही लोग कर पाएंगे अगर मैं कहता हूं, ये तो बेंजीन के साथ तो सब लोग कर लेंगे। इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, सेकंड गुड क्वेश्चन स्पॉटेड, लिख दीजिए कमेंट में सर जो आपका ये वाला सवाल है दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, सेकंड गुड क्वेश्चन स्पॉटेड सर, सेकंड गुड क्वेश्चन स्पॉटेड सर। ऐसे टाइप के सवाल जो है वो दिमाग खोल सकते हैं आदमी का। ठीक है सर, ये तो हम रटते आ रहे थे बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो, खत्म बात। नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऐसे देखने को मिलेगा, इट इज गटरमैन-कॉच रिएक्शन बेंजीन के साथ। लेकिन वही इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे, तो वो सोचेगा अरे प्लस है मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। राइट है, सबको समझ में आई ये बात? यस ठीक है, ये लिखते हैं भाई। ये वाली रिएक्शन किससे इजी लगती है ये बोलना, सबको करवा दिए भाई। राइट, रिएक्शन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल लैंग्वेज के क्यों लेके आए सर आप? क्योंकि बेंजोनाइट्राइल समझ में तो आना चाहिए, ये बेंजोनाइट्राइल होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन क्या करेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके बेंजोइक एसिड बनता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस सर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड बनेगा। तो वही रिएक्शन वो यहाँ पे आपकी रिवाइज करवा रहा है कि सर ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो दिस वाज योर रिएक्शन, whole reaction was only this much, whole reaction was only this much। और आपका ये था C वाला पार्ट, this was your C वाला पार्ट। ठीक है, तो B वाला जो अपन ने यहाँ पे पार्ट डिस्कस किया है, that was an interesting part over here, that was an interesting part over here। गटरमैन-कॉच तो इसे कहते हैं, नेम्ड रिएक्शन में आएगा गटरमैन-कॉच, ये करना है। लेकिन ESR हो गई तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है? नेम द इलेक्ट्रोफाइल दैट जनरेट्स, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन सा जनरेट होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल इज दिस वन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? जो ग्रीन में बॉक्स किया हुआ है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया ये रिएक्शन? गुड क्वेश्चन था सर, अच्छा क्वेश्चन लेके आए थे सर। ओके, देखना ये भी सर 3 रिएक्शन आ गए, ये भी सर 3 रिएक्शन आ गए, ये भी सर 3 रिएक्शन आ गए, बताना जरा। अरे मैं बोलूंगा बहुत इजी रिएक्शन है, 3 रिएक्शंस भी नहीं है सर, ये बहुत इजी रिएक्शन है। देखोगे ये कर क्या है सर? KCN के साथ रिएक्शन, सर ये तो SN2 रिएक्शन होती है। क्या कहेंगे सर? SN2 रिएक्शन ये वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जल्दी करेंगे मेरे साथ, क्विकली करो, क्विकली करो सर, देख लो पहले से, क्विकली करो सर जल्दी। ये क्या है? Br SN2 करेगा, प्राइमरी वाला है, SN2 करेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा CN। CN सबको समझ में आया? अल्कोहल KOH है, अरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका कैसे करेगा? SN2 रिएक्शन करेगा। यस और नो? यस, A बन गया, A बन गया, क्या B बनवा दो जरा। सर आपने बताया था Na इथेनॉल इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, Na इथेनॉल की 3 रिएक्शंस करवा चुका हूं, 3 रिएक्शंस में Na आ गया था अपने पास। तो इसमें आपके पास क्या बनेगा देखना जरा। सर इसमें तो सिंपल रिडक्शन होगा और ये आपका यहाँ पे बन जाएगा CH2 NH2, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसका कोई मुझे नाम बता सकता है? क्या एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस? जिसने भी इसका नेम कमेंट किया, जिसने भी इसका नेम कमेंट किया, ही इज एब्सोल्युटली
अच्छा उसकी पढ़ाई चल रही है, जिसने भी इसका नेम कमेंट किया मेरे बताने से पहले, यस समझ में आया, नेम कमेंट करना जल्दी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं नेम देना इसका। सर यहाँ पे ये वाला फंक्शन ग्रुप है तो चेन की नंबरिंग होगी 1 2, तो दिस विल बी 2 फिनाइल इथेन अमीन। अभी सेल्फ असेसमेंट कीजिए किन किन का ये नाम जो है वो सही आया है, किन किन का नाम जो है सही आया हुआ है। सर आप नेम क्यों लिखवाते हो कभी कभार, क्योंकि नेम के भी सवाल आपके एनसीईआरटी में दिखे हुए हैं कि आईयूपीएसी नेम बताइए, ये नेम बताइए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 फिनाइल इथेन अमीन। ओके सर। एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स विद अ सूटेबल एग्जांपल। सर बेसिक नेचर कर लिया है लोन पेयर के साथ। लोन पेयर आपकी ये डोनेट करते हैं, इसलिए आपके पास क्या होते हैं एलबी लुइस बेस, आपके पास ये होते हैं लोन पेयर डोनेट करके आपके लुइस बेस होते हैं। बेसिक नेचर वाली रिएक्शन आप किसके साथ कर सकते हो, अरे इसकी ही रिएक्शन आप देखो, बेसिक नेचर बताना है, अरे देखना ये भी रिएक्शन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ऐसा क्या सर, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। NH2 की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवा दी, बेसिक नेचर बताओ, देखो सेकंड पोर्शन में बेसिक नेचर वाली रिएक्शन ये करके बताइए सारा। एनसीईआरटी में सिंपल रिएक्शन है लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो भाई, कंफ्यूज हो सकते हो इसमें भी। बेसिक नेचर की एग्जांपल बता रहा ना, इट इज अ बेस, दिस वन इज अ बेस एंड दिस इज एन एसिड, तो दोनों से बनेगा क्या सर, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट बना दीजिए NH3 प्लस, और आपके पास ये आ जाएगा। नाम पूछते हैं भाई इसका नाम पूछते हैं, कौन कर पाएगा, इसका नाम बताना जरा, इसका सॉल्ट का नाम बताना। सर सॉल्ट का नाम कहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई। इस सॉल्ट का नाम क्या होता है, एनिलीनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एनिलीनियम क्लोराइड। इट्स नेम इज एनिलीनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है। क्या ये समझ में आई रिएक्शन, क्या ये ब्यूटीफुल सी रिएक्शन आपको समझ आई, एनिलीनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपको समझ आई। तो इट इज बेसिक नेचर, अमीन्स का बेसिक नेचर आ गया, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया, खत्म। ओके, व्हाट इज डायएज़ोटाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन, राइट अ रिएक्शन ऑफ एनिलीन की डायएज़ोटाइजेशन कर सकते हो क्या, सर ये किसके साथ होगा, NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, BDC। सर BDC क्या होता है सर, ऐसा कुछ N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज योर डायएज़ोटाइजेशन, डायएज़ो क्या है भाई, एज़ो ग्रुप आ रहा है, एज़ो ग्रुप इज कमिंग, एज़ो ग्रुप आपका आ रहा है डायएज़ोटाइजेशन में, ये आपका क्या बन जाता है, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। दिस इज योर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए, NaNO2 HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या बन जाएगा, BDC, दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये भी आपकी कवर हो चुकी है, थर्ड वाला आपका यहाँ पे कवर हो चुका है, दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर द फॉलोइंग के थे, सिंपल रिएक्शन से सिंपली अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक क्यों होता है। यस, ये देखना भाई, ये देखना आपका एक कन्वर्जन है, क्या है भाई, कन्वर्जन है, व्हिच व्हाट इज दिस सर, कन्वर्जन है, कन्वर्जन अटेंड करो जल्दी से। सर आपने कन्वर्जन बहुत करवा दी है, देखो भाई अभी ये बना पाते हो क्या, ये कन्वर्जन बना पाते हो क्या, देखो पर सीखे तो तुम बहुत तुमने प्रैक्टिस की है, ये कन्वर्जन बना पाते हो क्या। ठीक है, रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन से क्या बनेगा बोलो, इसका रिडक्शन से क्या बनेगा सर, ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन से अल्कोहल, तो CH2OH आ जाएगा इसका आंसर। बॉक्स में ही भर दिया सर, बॉक्स में ही भर दिया। रिडक्शन क्या क्या यूज करते थे सर अपन इसके लिए, रिडक्शन में अपन क्या क्या यूज करते थे सर, LiAlH4 यूज करते थे सर,
याद आ रही है सर वही पुरानी बातें, NaBH4 यूज करते थे, H2PDPT यूज करते थे सर, यही यूज करते थे। ओके उसके बाद यहाँ पे देखना HCN क्या करता है बेटा, NAR करता है, NAR रिएक्शन करता है, NAR रिएक्शन करता है। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, NAR रिएक्शन में आपका यहाँ पे क्या बनेगा सर, जो CH3 था वो तो वैसा ही रहेगा, जो यहाँ पे O था वो OH में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, एक H वैसे आ जाएगा और यहाँ पे आपका CN हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं अपन साइनोहाइड्रिन, इससे क्या कहते हैं अपन साइनोहाइड्रिन। NAR होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहती है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दी हुई है। उसके साथ अपन ने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट कर दिया एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट H2SO4 के साथ अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, हीट अपन यहाँ पे कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट कर दिया है। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN जो आपके ये क्या दिया हुआ है, आगे समझो ना सर, आगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई हुई है, तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, ये अपना क्या करेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। रिएजेंट समझना, अच्छा सवाल है, आपको समझ में आएगा कि सर ये तो देखा नहीं है हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में, लेकिन ये तो था, ये तो दिख रहा है। कंप्लीट आपका क्या करेगा, दिस विल डू योर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपका क्या बनता है सर, CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपका साइनाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट, सॉरी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो OH, ये आ जाएगा ऐसा, समझ में आ गया, यस समझ में आया आपका या यस। उसके बाद क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कौन सा रिएजेंट है, देखना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कौन सा रिएजेंट है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी सर, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, डिहाइड्रेशन, वाटर हटाओ, इवन रिएक्शन, क्या कहते हैं अपन इसे, इवन रिएक्शन, व्हाट इट इज कॉल्ड, इवन रिएक्शन, क्या कहते हैं अपन इसे, इवन रिएक्शन। वाटर हटाएंगे और क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कुछ बनेगा, ठीक है, इट इज योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, बन गया ये। उसका क्या करेंगे, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ये क्या करता है सर, ये क्या होता है, इट इज अ बेयर्स रिएजेंट, इट इज योर बेयर्स रिएजेंट। क्या है ये सर, बेयर्स रिएजेंट है, क्या है सर, ये बेयर्स रिएजेंट है। बेयर्स रिएजेंट किसके लिए यूज होता है सर, इट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, किसके लिए यूज होता है सर, इट इज योर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए आपके पास यूज होता है, इट इज योर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए आपका यूज होता है। क्या ये लिख सकते हो, तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आपका यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा एडिशन यहाँ पे आपने पढ़ा है, कौन सा एडिशन सर आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है सर, आपका यहाँ पे क्या होगा, सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, CH2 पे आपका यहाँ पे एक OH आ जाएगा, एक CH यहाँ पे उसके ऊपर एक OH आ जाएगा और यहाँ पे आपका COOH आपका यहाँ पे रह जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, सिन एडिशन हो जाएगा। टॉलेंस के साथ ये क्या देता है, सिल्वर मिरर आपका यहाँ पे देगा, Ag आपका यहाँ पे दे देगा, Ag का प्रेसिपिटेट यहाँ पे दे देगा, दिस इज योर सिल्वर मिरर, दिस इज योर सिल्वर मिरर आपका यहाँ पे बन जाएगा, सिल्वर कलर का आपका यहाँ पे मिरर देखने को यहाँ पे मिलेगा। सर यहाँ पे क्या बनता है सर, ये इसे जो है वो ऑक्सीडाइज भी कर लेता है, CH3COO माइनस में आपका ये ऑक्सीडाइज भी करता है, तो आपका क्या देखने को मिलेगा, सिल्वर मिरर, ठीक है, सिल्वर मिरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एल्डिहाइड की टेस्ट होती है, सर आपने बताया हुआ है। इसी यहाँ पे आपका एक सवाल आया था कि टॉलेंस जो आपका होता है वो एल्डिहाइड्स के साथ क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, बेंजाल्डिहाइड हो, एरोमेटिक हो या फिर एलिफैटिक हो, ठीक है। कन्वर्जेंस आपको समझ में आया, इट वाज एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस। सारे लगभग चैप्टर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बात यहाँ पे लिंक होती हुई नजर आ रही है। क्या कन्वर्जेंस आपको विजिबल है? यस सर। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस अपने पास है। इथेन नाइट्राइड टू इथेनॉल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमीन एंड डाइइथाइल अमीन एंड ट्राइइथाइल अमीन यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट।
क्या ये हम इस लास्ट सवाल को कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, राइट द रिएक्शन शोइंग द कन्वर्जेंस इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। देखते हैं भाई, इजी रिएक्शन है। देखते हैं, इथेन नाइट्राइल मतलब CH3CN। सर इसका अपन क्या कर देंगे, बोलना जरा। सर अपन यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसे अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 में। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, Na के साथ इथेनॉल अपन यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, LiAlH4 यूज करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इथेनमीन। सर ये तो स्टार्टिंग की थी, इथेनमीन आपको यहाँ पे मिलेगा, स्टार्टिंग की रिएक्शन इथेनमीन। इथेनमीन का क्या कर देंगे, जिससे अल्कोहल मिले, क्या करेंगे इथेनमीन का। सर इथेनमीन का आपने एक रिएक्शन करवाई थी जिसमें इथेनमीन का हमने डायजोटाइजेशन वाला रिएजेंट डाला था, उससे हमें क्या मिला था, उससे हमें अल्कोहल मिला था, NaNO2 HCl डाल के हमें ये मिला था, अल्कोहल मिला था CH3CH2OH। So it is just a cumulative of two reactions। जो अपन ने पढ़ लिए है उसका ही सर ये बस आपका क्यूमुलेटिव है। इट इज जस्ट अ क्यूमुलेटिव ऑफ टू रिएक्शंस। ठीक है सर, जस्ट अ क्यूमुलेटिव, याद है, just cumulative of the two reactions। okay, yes, distinguish between ethylamine, diethylamine and triethylamine using Hinsberg reagent। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये पहली बात होनी चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट। आप इसका फॉर्मूला जो है वो कमेंट करना, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है वो आप कमेंट करना, कमेंट। बेंजीन क्या होता है बताते हैं, कमेंट करना, कंप्लीट कमेंट इट। यस, जल्दी कमेंट कर। ठीक है सर, ये बता देता हूं, ये आपका क्या होता है, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आपके पास यहाँ पे होता है। तो आपका ये क्या करता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, प्राइमरी A लिख देते इसे, ये आपका क्या है, B है, ये आपका क्या है, C है। तो अगर A को मैं किसके साथ डालता हूं, किसके साथ डालता हूं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ डालता हूं। ये है बेंजीन है सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ मैं यहाँ पे डालता हूं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ बेटा मैं ये डालता हूं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में A डालता हूं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके पास क्या होता है सर, इसके पास NH2 होता है। तो एक H मेरे पास क्या होगा सर, एक H, इसके साथ HCl निकाल दो, क्या करोगे, -HCl करना। तो ये आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला। इसके पास भी एक H होगा, विच विल बी एसिडिक H, क्योंकि रेजोनेंस में आ रहा है, एसिडिक H होगा। तो ये क्या होगा, KOH में सॉल्युबल होगा, एसिड बेस करेगा ना, इट विल बी KOH में, ये आपके पास क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, यस। तो वैसे ही तथ्य पे आप आगे के रिएक्शंस करके बताना, सर बी में तो NH ही होगा, यस। तो अगर मैं उसका रिएक्शन करता हूं इसके ही साथ, तो एक HCl मैंने निकाल दिया, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा सर, मुझे यहाँ पे H नहीं देखने को मिलेगा, 0H। और सर ये KOH में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। KOH में क्या होगा सर, इनसॉल्युबल होगा KH में। इसलिए आपको समरी यहाँ पे याद रखनी है, जो प्राइमरी वाला होता है वो KOH में सॉल्युबल होता है, जो सेकेंडरी वाला होता है वो KOH में इनसॉल्युबल होता है, और जो टर्शरी वाला होता है वो नो रिएक्शन करता है। C वाले का क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, C वाला डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि सर HCl ही नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके पास H ही नहीं है। तो C वाला क्या करेगा, नो रिएक्शन करेगा, C वाला क्या करेगा, नो रिएक्शन, उसमें रिएक्शन ही नहीं होगी, उसमें क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए C वाला आपका रिएक्शन नहीं करेगा। जो आपके प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, द प्राइमरी अमीन्स विल रिएक्ट एंड गिव अ कंपाउंड दैट विल बी सॉल्युबल इन KOH, क्योंकि उसके पास एसिडिक H था, whereas सेकेंडरी अमीन्स के पास एसिडिक H नहीं है, इसलिए वो KOH में इनसॉल्युबल होंगे। इनके पास तो H ही नहीं है टर्शरी के पास, इसलिए वो आपके रिएक्शन ही नहीं करेंगे। इट इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट का आपका MCQ में सवाल पूछ सकता है, विच इज द
रिएजेंट आपका ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। तो लास्ट में अपन ने जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपकी डिस्कस की, दैट इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये आपकी टेस्ट होती है, इट टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपकी क्या होती है, डिस्टिंग्विश between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन। जो जितने भी सवाल मैं लेके आया था वो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो फुल पैक्ट आपका यहाँ पे रिवीजन हुआ होगा, जो मैंने कवर करने की कोशिश किया है। होप आपको ये सवाल भी समझ में आए होंगे। तो आप ये सवालों को अटेम्प्ट करना, खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। डाउट्स आएंगे तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हो और आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने बता दिया है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ से आप देख सकते हो, ज्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं तो आप उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए और इजी वे में आपका जो भी आप स्ट्रेस मत लीजिए, पेपर विल बी ऑल गुड। जब भी आपका पेपर है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, पेपर जब भी आपका है दैट विल बी ऑसम, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ के गए हो। बस आपको रिवीजन करना है और अच्छे से विद अ गुड स्टेट ऑफ माइंड आपको पेपर देना है। ठीक है सर, ओके। सो फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।